तरीके से ये हमारे कामों को नहीं याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी स्थिति को पता दर्शा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार कहता हूँ उनको हो क्या गया। वो सपना देखते हैं क्या? मतलब विपक्ष का काम क्या है? आप कोई सकारात्मक पहल करेंगे, आपके साथ होंगे। अगर आपकी पहल नकारात्मक होगी तो हम आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल नहीं होंगे ना। अब कैसे, जिस विपक्ष को आपने भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, न जाने क्या क्या नवाज दिया पूरे के पूरे चुनाव में, डॉग विसिल पॉलिटिक्स आपका आभूषण सा बन गया है। ध्रुवीकरण कैसे मैक्सिमाइज हो, इसके लिए आपकी पूरी टीम 24 घंटे सातों दिन सुनती है। हमारे बिहार से ही आपके एक मंत्री हैं, वो अपने विभाग के लिए कभी नहीं बोलते। वो जो बोलते हैं आप उसको स्वीकार कैसे करते हैं? बीते दिनों में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जिस प्रकार की जुबान बोली गई अलग अलग लोगों द्वारा, आपकी चुप्पी रही। यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने हाथ जोड़ के आपसे सब कहा था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, आप उस पर चुप हैं। तो सामाजिक न्याय पे चुप्पी, आर्थिक न्याय पे चुप्पी, और डेमोक्रेसी के जितने कोर होते हैं, अगर उस पर आपकी चुप्पी होगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वैसे सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज अरविंद केजरीवाल रिजाइन दे सकते हैं दिल्ली के सीएम पोस्ट देखिए, से। ये 2 दिन पहले वो घोषणा कर चुके हैं। आज उनके विधायक दल की बैठक है, और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, नया व्यक्ति चुना जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि जो टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की बेल देते वक्त, और हेमंत जी के केस में माननीय हाई कोर्ट ने की, वो टिप्पणियां तमाचा है उन लोगों पर जिन्होंने वेंडेटा पॉलिटिक्स को एक नए आवरण में देश की राजनीति का हिस्सा बना दिया। उस पर विराम लगना चाहिए, ये आग्रह होगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर जाइब करते हुए कहा है कि कश्मीर में अगर वो घूम रहे हैं, बाइक चला रहे, तो सेफ कश्मीर का एग्जाम्पल है हमारी सरकार में। इतने जवानों की शहादत के बाद अगर देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। जवानों की शहादत होती है, तिरंगे में लिपटा शव आता है, हम श्रद्धांजलि देते हैं, और उसके बाद तुर्रा ये कैसी क्या बीत रही होगी उन जवानों के परिवारों पे, उन शहरियों के परिवारों पे। गृह मंत्री जी को ये जरूर सोचना चाहिए। रेटोरिक से रियलिटी का फासला बहुत है। रेटोरिक में जीते हैं माननीय गृह मंत्री जी, रियलिटी से मीलों दूर है। बिहार को लेकर एक सवाल है सर, तेजस्वी जी यात्रा पर है और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि बिहार गवर्नमेंट सीआईडी के लोग उनके यात्रा में रख रही है, भेज रही है। देखिए, वो महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार डिप्टी सीएम थे, उन्हें पता तो है। सिस्टम में ऐसा नहीं है कि टोटल सारे के सारे लोग, मैसेज तो आता है। एक बात और आप नोटिस करिए, बिहार में कोई भी राजनीति कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, निशाने पे कौन है? तेजस्वी यादव। यानी लकीर थोड़ी लंबी है ना, तो लंबी लकीर से डील करिए पॉलिटिकली। ये जो तौर तरीके हैं ना, ये पॉलिटिकल तौर तरीके नहीं है। क्योंकि एक बात तो मैसेज है, मैं आपको बताऊं, लोग नौकरी के लिए वोट करेंगे, और नौकरी का मतलब क्या है, ये उन 17 महीनों में बिहार की आवाम ने, बिहार के युवा ने, बिहार के लोगों ने देख लिया। एक नई राजनीतिक दल की एंट्री बिहार में हो रही है। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधा एनडीए से हो गई, आरजेडी तो है ही नहीं हमारे सामने। वो देखिए, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके एजेंडे में है। आप सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे देश है, देश की डेमोक्रेसी है, आप चुनाव बिल्कुल लड़िए। लेकिन एक चीज मेरा मानना अक्सर रहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, संवैधानिक मूल्यों पर आपकी क्या समझ है, जैसे सामाजिक न्याय, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी। देखिए, नलके में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किनके किनके घर में नलका है, कौन कहाँ बैठा हुआ है सदियों से, और किसको बैठने की जगह नहीं है, इन सरोकारों पर चुप्पी के बाद राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहरहाल, आप कभी इलेक्शन कमीशन में पता कर लीजिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक आखिरी सवाल सर, ट्विटर वॉर चला आरजेडी और जेडीयू के बीच में नीतीश कुमार को लेकर। तेजस्वी ने कहा कि फोल्डेड हैंड्स आए थे, पूरी जेडीयू अटैकिंग हो गई तेजस्वी पर कि कौन आया था, वीडियो रिलीज होने लगे, क्या? मुझे स्मरण है कि आप भी थे, आपकी पूरी टीम थी, और वो दिन हम नहीं भूल सकते। मैं भी वहाँ बैठा था।
कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 2 लोगों के नाम तक लिए थे, ये कहते हुए कि 17 में हमको बरगलाया गया। 2 लोगों का नाम लिया उन्होंने, और बाद में उन 2 या बल्कि 3, तीसरा नाम भी एक आया, और उनका नाम एक वर्तमान के केंद्रीय मंत्री ने भी लिया। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? डील करिए। हमें कष्ट इस बात का है ना कि नीतीश जी जो बड़ी बड़ी बात कह रहे थे कि हमको मिटा रहा है, खा जाएगा, हम लोग सब मिल के एक साथ रहें, तेजस्वी जी की ओर इशारा करके अब यही भविष्य है, यही चलाएगा, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के भी आर्काइव में है। और जो चीज़ें पब्लिक मेमोरी में, आर्काइव में होती है ना, उसे सिर्फ बयान दे करके मिटाया नहीं जा सकता।